श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फार्मूला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। 22 अक्टूबर 2023 रविवार का दिन है। इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट वीक एंड लास्ट टू लास्ट वीक, पिछले 2 हफ्ते सोने चांदी के लिए बहुत बड़ी मूवमेंट्स लेकर आए हैं। जहां पर 2 अक्टूबर वाले हफ्ते में हमें एक तेज गिरावट देखने के लिए मिली थी, वहीं पे 7 अक्टूबर से जो हमास और इजराइल का युद्ध हुआ शुरू, वहां से जो एक तेजी देखने के लिए मिली, तो चांदी 65,600 कुछ का लो बनाया था उसने, 65,600 समथिंग का, वहाँ से 73,600, मतलब लगभग 7,000 पॉइंट की रिकवरी। और वहीं पे अगर हम बात करें सोने के अंदर 7 या 8,000 पॉइंट की रिकवरी हो गई ना। और वहीं पे अगर हम सोने में बात करें तो 56,000 से लेकर और 61,000 तक 5,000 पॉइंट की रिकवरी हमें देखने की, या तेजी, हमें रिकवरी मत कहिए इसको, तेजी हमें देखने के लिए मिली। सोने पे डिटेल्ड एनालिसिस मैंने पोस्ट करी है, क्या लगता है, क्या हो सकता है, सब कुछ मैंने बताया है। लेकिन जो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में उसे आप नोट करने की कोशिश करें, उससे सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, लेकिन कहीं से भी वो ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। उसके बेसिस पर प्लीज़ कोई भी ट्रेड ना लें। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले सेल्फ एनालिसिस या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट की सलाह ज़रूर लें। तो गोल्ड में डिटेल वीडियो पोस्ट कर चुका हूं और लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ आई बटन पे भी दे दिया। अब चांदी की बात, बहुत से लोग चांदी के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई चांदी में तेजी तो हुई, लेकिन वैसी तेजी नहीं हुई जो सोने में हुआ। सोना अपने लाइफ टाइम हाई पे आ गया, चांदी अभी भी 78,000 के लाइफ टाइम हाई से लगभग 5-6,000 पॉइंट नीचे चल रहा है। तो क्या चांदी तेजी से भागेगी या चांदी बेस मेटल के साथ चलेगी? देखिए हो क्या रहा है, सोना तो प्योर प्ले में जा रहा है, बट चांदी को कुछ ना कुछ बेस मेटल की गिरावट रोक रही है। बिकॉज चांदी इंडस्ट्रियल यूसेज में आती है, वो पूरी तरह से बुलियंस का प्ले नहीं है। और इस समय आपको सोने में, चांदी में अलग अलग चार्ट्स बनते हुए दिखेंगे, अलग अलग मूवमेंट्स होती हुई दिखेंगी। किसी दिन आपको सोना 800 पॉइंट ऊपर दिखेगा तो चांदी 800 पॉइंट नीचे दिखाई देगी। अभी ही रिसेंट हुआ है, 500-600 पॉइंट ऊपर सोने में हमें मूवमेंट दिखी और वहीं पे चांदी 200-250 पॉइंट नेगेटिव बंद होते हुए दिखाई दी। और ऐसे बहुत से दिन हुए हैं। तो गोल्ड के चार्ट को देखकर चांदी में, या चांदी के चार्ट को देखकर गोल्ड में ट्रेड मत करिए। इसके इंडिविजुअल चार्ट्स हैं, उनको रेफर करिए। तो चांदी में भी तेजी है, लेकिन जैसा एक्सुबरेंस हमें गोल्ड में देखने के लिए मिल रहा है उस तरह का हमें चांदी में देखने के लिए नहीं मिल रहा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम आंख बंद करके इसको बेचना शुरू कर दें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने रिस्क प्रोफाइल को असेस जरूर करिए, लेवल्स को जरूर चेक करिए। और लगता है कि अगर कहीं पे हम गलत जा रहे हैं तो वहां पर उस पोजीशन को एग्जिट भी कर लीजिए। जिद करने का कोई फायदा नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड में जो सिल्वर में जो वीकली मूवमेंट हुई है। 70,600 का लो बना है, 73,599 यानी 73,600 का हाई बना है। तो मोटा मोटा 3,000 पॉइंट की मूवमेंट हमें होते हुए चांदी के अंदर दिखाई दी है। चांदी में अगर आप वीकली जो रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो है लगभग 74,200 का। तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में चांदी 74,200 तक भी चली जाए। ये जो आपको वीकली रेजिस्टेंस दिख रहा है ये है 74,200 का। तो हो सकता है कि ये वीकली रेजिस्टेंस भी टेस्ट होता हुआ दिखे। और अगर आप रेजिस्टेंस भी देखेंगे स्ट्रेट अवे तो एक रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस हमें आता हुआ दिख रहा है 73,780 पे, 73,636 पे, और लगभग यहीं कहीं से मार्केट हमें घूमते हुए दिखाई दी है। ये देखिए 74,084 पे। तो इसके ऊपर अगर चले जाएंगे तो फिर एक रेजिस्टेंस आपको मिलेगा यहाँ पे, और ये रेजिस्टेंस बनता है 75,400। ये देखिए 75,500। और अगर इसके ऊपर हमें निकलते हैं तो फिर हमें
एक रेजिस्टेंस मिलेगा 76,700 का। ये देखिए, ये कैंडल बाय कैंडल मैं आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा हूं। तो जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस आपके लिए है वो 74,200 के आसपास है, जो कि वीकली का रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको आप प्लीज नोट कर लें। 74,200 अगर निकलता है तो 75,500 तक भी चांदी जा सकती है, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है और रिसेंट हाई है 76,600 76,700 तक भी जा सकती है। लाइफ टाइम हाई चांदी का मैं आपको बताना चाहूंगा वो 78,000 के आसपास है। आप देखिए, ये भी अगर आप इसको देखेंगे तो 77,949, और अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 78,120। ठीक है, तो ये लाइफ टाइम है चांदी का। वहीं पे अगर हम नीचे में सपोर्ट की बात करते हैं कि भाई सपोर्ट हमें कहाँ पे चांदी में देखने के लिए मिल सकते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो हमें 71,700 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। ये अच्छा, थोड़ा सा डेली मूवमेंट की बात कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे। अगर हम जैसे सोने में हमें एक स्ट्रेट तेजी देखने के लिए मिली, चांदी आप देखेंगे तो वैसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दिया है। फर्स्ट डे चांदी का था 16 तारीख का 70,750 का लो, 71,300 का हाई। नेक्स्ट डे आप देखेंगे 70,600 का लो, 72,000 का हाई। उसका अगला दिन आप देखेंगे 72,745 का हाई, 71,240 का लो। उसका आप नेक्स्ट डे देखेंगे तो 72,200 का हाई, 71,104 का लो। और उसका नेक्स्ट डे देखेंगे 73,599 का हाई, 73,599 का हाई। और जो लो बनता हुआ दिखाई दिया है वो 71,721 का बना है, और क्लोजिंग कहीं 72,900 के आसपास होते हुए दिखाई दी है। तो ये एक मूवमेंट पूरी की पूरी हुई है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए हैं सारे रेजिस्टेंस, उम्मीद है थोड़े बड़े बड़े हैं क्योंकि वीकली चार्ट के बेसिस पर मैंने बताया, और मूवमेंट इस समय बहुत एब्सर्ड है। तो 200 400 पॉइंट के रेंज में रेजिस्टेंस सपोर्ट बताने का कोई फायदा नहीं है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस फिर मैं कहूंगा 73,750 800 के आसपास है। बड़ा रेजिस्टेंस 74,200 300 के पास है। उसके ऊपर अगर निकलता है तो 75,400, और उसके ऊपर निकलता है तो 76,700 76,800 के आसपास रेजिस्टेंस हमें चांदी में आता हुआ दिखाई देगा। लाइफ टाइम हाई 78,120 के पास है। और वहीं अगर गिरावट होती है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 71,800 के आसपास आता हुआ दिखेगा। वो टूट जाता है तो स्ट्रेट अवे 71,300 71,400, उसके नीचे अगर जाता है तो 70,700 70,800 के पास सपोर्ट होगा। नोट कर लीजिए, एक्सट्रीम सपोर्ट्स और एक्सट्रीम रेजिस्टेंस में 2 से 3,000 पॉइंट का फर्क है, और वो इसलिए है क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा है चांदी के अंदर, और हम वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ना कि इंट्राडे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप मेरे से बायसनेस पूछेंगे या मार्केट मुझे किधर की तरफ लग रही है, या यहाँ पर प्योर क्या होना चाहिए, बाइंग करना ऑन डिक्लाइन या सेल ऑन राइज, तो एक चीज मुझे चांदी में जरूर गोल्ड के कंपैरिजन में अभी तक लग रही है कि गोल्ड जितना मजबूत है उतनी चांदी मजबूत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चांदी मजबूत नहीं हो सकती। ठीक है, सोने के बनिस्पत चांदी में उतनी मजबूती नहीं है, बट चांदी मजबूत नहीं हो सकती ऐसा नहीं है। अभी भी अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि 71,700 का लो बना के और 73,600 तक चली गई थी, तो 2,000 पॉइंट नीचे से चांदी ने ऊपर में दिए हैं, तेजी दी है। वो तो कुछ करेक्शन होता हुआ दिखा। जो ये न्यूज़ आई कि 2 अमेरिकन्स को रिहा किया है हमास ने कतर की मध्यस्थता के बाद, और वहां पर हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखी। आप सेलिंग कहेंगे तो गलत होगा, प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। तो चांदी के अंदर एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर आप नोट करना ही चाहते हैं तो 70,400 और 69,800, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल लिख लीजिए जो बड़ी तेजी कर रहे हैं या बड़ी तेजी करने की सोच रहे हैं। 70,400 और 69,800,
मेजर जो गिरावट हुई थी ना वो इन दो लेवलों के टूटने के बाद ही हुई थी। और अभी भी अगर आप फाइनल जाना चाहें, देखिए बीच में बहुत सारे सपोर्ट हैं, 71,800 का भी सपोर्ट है और 72,400 का सपोर्ट है, फिर 71,400 का या 71,350 का सपोर्ट है, 70,800 का सपोर्ट है। बट अगर आप थोड़े से बड़े बात कर रहे हैं तो फिर 70,400 और 69,800 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बायर के लिए हैं। सेलर के लिए अगर मैं कहूं तो 74,200 वीकली रेजिस्टेंस है। वीकली रेजिस्टेंस है तो वो एक आध घंटा उसके ऊपर ट्रेड करे इसका मतलब नहीं है। वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर में कम से कम एक या दो डेली क्लोजिंग्स होती हैं तो फिर आप मान सकते हैं कि वो लेवल हमारा टूट गया है वीकली बेसिस पे। तो वो एक वीकली रेजिस्टेंस 74,200 और उसके ऊपर फिर है 75,400, 74,200, 75,400। एक राय अगर आप मेरे से पूछेंगे तो भाई अगर आप कमज़ोर दिल के हैं, आपके पास बैकअप नहीं है, कम पैसा है, रिस्क आप नहीं लेना चाहते, वोलेटिलिटी ज़्यादा नहीं देखना चाहते, तो एक सलाह मेरी आपके लिए स्ट्रेट अवे ये होगी कि भाई मार्केट से दूर रहिए। अभी दूर से मज़े लीजिए। अगर लाख 2 लाख रुपए का लॉस आपका हो रहा है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का लॉस हो रहा है तो उसको भर दीजिए और किनारे हट जाइए। मार्केट बाद में आपको मौका देगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अभी ना निकलें और जाके फिर टॉप पे निकल जाएं, या आप अभी काम ना करें और जाके आप फिर टॉप पे पोजीशन को रिवर्स कर लें। तो वो काम मत करिए। अगर क्लैरिटी नहीं है, आपके अंदर डर है या आपको डाउट है, सिचुएशन डाउट वाली है पूरी तरह से, अगर आपको डाउट है तो भाई किनारे बैठ जाएं। मैं अगर अपना आपको खुद बताऊं तो मैं कुछ क्वांटिटी जो मेरे पास है उसका 10% का मैं इस समय पे सेलिंग में एक्यूमुलेट कर रहा हूं, क्योंकि बाइंग जो है वो निकल गई। अब यहाँ पर बाइंग एक्यूमुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी न्यूज़ क्या कर देगी ये पता नहीं है। सेलिंग भी छोटे उसमें एक्यूमुलेट, अगर मेरी 10 लॉट की कैपेसिटी है तो मैं 1 लॉट, 1.5 लॉट, आधा लॉट ऐसे करके एक्यूमुलेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जहां पर भी ये न्यूज़ सबसाइड होगी और वहां से जो एक रिवर्सल मिलेगा वो रिवर्सल एक अच्छा प्रॉफिट हमें पोजिशनली देकर जाएगा। और वहां पर हम डेली अगर बैठ के 24 घंटे मार्केट को मॉनिटर करेंगे तो वो डर हमें ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि आपको जब दिखता है कि यार मार्केट तो बस 100 पॉइंट नीचे जाती है, 300 पॉइंट ऊपर चली जाती है, ये नीचे तो जा ही नहीं रही है, तो कई बार फ्रस्ट्रेशन और डर में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मेरी अपने लिए राय है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस होल्ड होते हैं तो वहाँ पे आप सेलिंग पोजीशन ज़रूर ले सकते हैं, सपोर्ट होल्ड लेते हैं तो वहाँ पर आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन किसी भी तरफ का बायसनेस बना के अभी ट्रेड मत करिए, मत करिए, मत करिए। यही मेरी राय आपके लिए है। अच्छी लगे तो टेक इट, नहीं अच्छी लगे तो यू कैन इग्नोर इट एज वेल। तो दोस्तों ये था चांदी के ऊपर मेरा वीडियो, मेरी राय, मेरे लेवल्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सेलर 74,200 का ध्यान रखें। बायर अगर आप हैं तो अगर एक्सट्रीम आप सपोर्ट समझना चाहते हैं तो 70,400 और 69,800 इन दो लेवल्स का ध्यान आपको रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम चैनल है हमारा श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी इंपॉर्टेंट इनसाइट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं। अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल 1 का लिंक दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन करके भी आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।